नियम के आधार से कोर्ट में ही मिलना होता है, मगर जैसे ही मैं दिल्ली आई वैसे ही CBI के आदमियों ने मेरे पास पहुंच करके मुझे 4 घंटा में बहुत उलझाया था। आपको ऐसे बोलना है, आपको ऐसा, अरे केस तो मेरी है ना, मैं क्यों नहीं बोलूंगी। दूसरे दिन 8 बजे ही मुझे कोर्ट में बहुत बुला लिया, अलग से बैठा कर मुझे बहुत परेशान किए। आपको केस में ऐसा बोलना है, वैसा बोलना है। चलो ठीक है। जब मुझे कोर्ट के सामने जाना पड़ा, कई लोगों ने कोर्ट के सामने जाकर बात रखी जाएगी, तबीयत ठीक नहीं है, बयान नहीं देगी, और मुझे तो बयान देना था। मैं तो कोर्ट के सामने कर दीजिए, नहीं मुझे बयान देना है, मेरी तबीयत ठीक है। पहली बयान के बाद मुझे सीमा शर्मा NGO ने, दिल्ली की रहने वाली थी, बहुत डराया धमकाया। जब हम लोगों का, सारे अधिकारियों का मिलकर इसमें लाखों रुपए खर्च हुए हैं, आप तो इस केस में पानी फेर दिया, मगर ये समझ जाओ पिछली बयान पे जब तुम आओगी तो पिछला ही बयान देना होगा, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। यदि ऐसा बयान नहीं दोगी तो तुम्हारी दिल्ली में हत्या कर दी जाएगी। मुझे सीमा शर्मा के बातों से डर नहीं लगा। नंदकिशोर ने ही बहुत मुझे डराया धमकाया, कोर्ट का जज ने भी हड़काया था। आपकी इस केस में पता है 11 साल की जेल है। मेरे पति ने भी बहुत उलझाए, जो कि मुझे आने जाने का खर्चा नहीं देते थे, न केस के लिए मुझे आने देते थे लड़ाई झगड़ा घर में, जो कि मेरे बेटे को मेरे साथ नहीं भेजते थे। मरे एक भगवान के भरोसे मैं उस केस को आगे बढ़ी हिम्मत करके मैं दिल्ली पुलिस को, दिल्ली कोर्ट को, महाराजगंज पुलिस को, महाराजगंज कोर्ट को मैंने लेटर भेजी, जिस पर मेरी सुनवाई हुई। सुनवाई के साथ मुझे वहाँ से सुरक्षा मिला, जिस सुरक्षा के आधार से मैं कोर्ट तक आना जाना करके अपने केस को खत्म कर दी। मैं कोर्ट में जब निर्दोष साबित कर दी, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, तब कोर्ट को इस पे क्या करना चाहिए, इस केस को खत्म कर देना चाहिए। मगर फिर भी बाबा जी को इस केस की वजह से गुप्त रहना पड़ रहा है। देखिए न कैसे एक दुनिया है, भगवान को आए हुए और भगवान के को अपने ही भक्तों से छुपना पड़ रहा है। सच्चाई इसी में है। ये जो लोगों ने गलतियां किया अभी तक अब कर रहे हैं, अब से भी सुधार कर लें। इसी में कल्याण है, इसी में भलाई होने वाली नहीं है। कहते हैं ना, सच्चाई सर पे चढ़ के बोलेगी तो बोलेगी, दूध का दूध पानी का पानी होना ही है, होगा ही, उसके में समय लगेगा। बड़ा ऐसा है। और यहाँ पे सच्चाई की जगह उस माताओं कन्याओं को इतना परेशान किया जा रहा है। ये कोर्ट का चक्कर काटे हैं, कहते हैं ना सत्यमेव जयते, लिखा तो है मगर सत्य का न्याय नहीं हो रहा है। न्यायपालिका की हालत ही कुछ ऐसी है, डेट पे डेट पड़ती रहती है। हाँ जी, लोग आते रहते हैं, हताश होकर घर जाते रहते हैं। लेकिन फिर आज भी हिंदुस्तान में जब कहीं दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है ना, कोई विवाद होता है, तो एक दूसरे से क्या कहते हुए पाए जाते हैं, आई विल सी यू इन कोर्ट। क्यों करते हैं भाई लोग ऐसा? हाँ जी, क्योंकि आज भी लोग भरोसा करते हैं न्यायपालिका पे। उनको भरोसा होता है कि अगर सरकार उनकी बात नहीं सुनेगी, प्रशासन उनकी बात नहीं सुनेगा, पुलिस उनकी बात नहीं सुनेगी, तो कोर्ट सुनेगी, उनकी बात सुनेगी और न्याय देगी। भाई साहब, इस कुर्सी पे बैठा मेरे जैसा हर आदमी, उसका यह कर्तव्य बनता है कि वो इस भरोसे को न टूटने दे। उर्मिला देवी ने कोर्ट में सच और झूठ की लड़ाई लड़ी। बाकी सन 2017-18 में जिन्होंने भी मीडिया में शोर मचाया था, उनमें से कोई भी कोर्ट के सामने आकर केस नहीं लड़ रहा है, क्योंकि जिनको न्याय चाहिए होता है वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, और जिनको झूठ बोलना होता है वो मीडिया में शोर मचाते हैं। ये वो लोग हैं जो सिर्फ मीडिया में शोर मचाते हैं। 5 साल पहले मचाया था, अभी फिर से मीडिया के सामने शोर मचाने आएंगे, लेकिन कोर्ट में नहीं आएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं। जैसे उर्मिला देवी के केस में सच्चाई सामने आई, वैसे ही उनकी भी कोर्ट में सच्चाई सामने आ ही जाएगी और झूठ पकड़ में आ जाएगा।
क्योंकि कोर्ट एविडेंस के आधार पर चलता है, मीडिया की तरह झूठी बातों पर नहीं। हिंदुस्तान की मीडिया के लिए तो सारा विश्व ही कहता है कि हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहां कानून से पहले मीडिया फैसला सुना देती है और आरोपी भी घोषित कर देती है, और कई मूर्ख लोग उसे सही भी मान लेते हैं क्योंकि वो ये नहीं जानते कि सच को झूठ और झूठ को सच बनाने का लाइसेंस जिसके पास हो उसे भारत की मीडिया कहते हैं। उर्मिला देवी के झूठे केस से संबंधित न्यूज को कोर्ट में केस का फैसला होने से पहले ही हिंदुस्तान की बिकाऊ मीडिया ने मिर्च मसाला लगाकर जनता को भ्रमित किया और दुनिया में एआईवीवी के खिलाफ विष घोल दिया। आज बिकाऊ मीडिया हिंदू संस्कृति के रक्षकों को बदनाम कर रही है, इसलिए किसी ने ठीक ही कहा है, घटता भारत बढ़ता इंडिया, जहर फैलाता बिकाऊ मीडिया। भारत जैसे धार्मिक देश में मीडिया का इस प्रकार का कृत्य कदापि उचित नहीं है। एआईवीवी के केस में भी यही देखा गया कि बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित जी के ऊपर जब 29 आरोप लगाए गए थे, तब तो मीडिया ने अनगिनत बार बाबा जी को कलंकित किया, लेकिन जब उन 29 आरोपों की कोर्ट से क्लीन चिट मिल जाती है, तब उन क्लीन चिट्स का मीडिया में एक बार भी जिक्र नहीं किया गया। एक निर्दोष को चारों तरफ से घेरा और कोर्ट का फैसला होने से पहले ही हर अखबार, हर न्यूज चैनल में बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित जी की निर्मल छवि को मलिन कर सबके सामने एक गुनहगार के रूप में प्रदर्शित कर दिया। और उसी मीडिया के बोल आज सारी दुनिया आंखें बंद कर बोल रही है। ना कोई सच की तहकीकात करना चाहता है, ना कोई सच को जानना चाहता है, क्योंकि जो मीडिया में बोला जाता है वही सत्य वचन मीडिया समझा जाता है। तो इस प्रकार दुनिया में भ्रष्टाचार बढ़ाने में मीडिया प्रथम भूमिका निभा रही है और इसीलिए ये बेहद जरूरी है कि मीडिया पर एक हद तक कानूनी नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि यह जनहित को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही है। और यदि आज मीडिया उर्मिला देवी के केस के फैसले की हकीकत को दुनिया के सामने दिखाए तो कहेंगे कि मीडिया में कुछ सच्चाई है, नहीं तो आप समझ लीजिए कि झूठ की तारीफ, सच का मजाक, कुछ ऐसा है भारत की मीडिया का मिजाज।